महामाया मंदिर के पास माफिया का कब्जा। कहां पर हुआ सरकारी भूमि पर माफिया का कब्जा? क्या जम्मू में सरकारी जमीनों पर कब्जे लगातार जारी है? दो 2024 विधानसभा चुनाव के बाद 1500 कनाल भूमि पर गैर कानूनी कब्जे हो गए। क्या हम आवाज उठा रहे हैं? क्या प्रशासन आवाज सुन रहा है? यही है आज का बियॉन्ड द हेडलाइंस। क्या जम्मू में सरकारी भूमि पर अभी भी गैर कानूनी कब्जे जारी हैं? अगर ये सवाल है तो इसका जवाब है हाँ। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे कब्जे हुए हैं तो शायद आप बेहतर जानते होंगे, मगर क्या आपने इस पर सवाल उठाया? क्या आपने प्रशासन को इस बारे में बताया? मगर विधायक एक ऐसे हैं जिन्होंने इस बारे में सवाल उठाया है और वो लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं। 2026 की फरवरी आपको याद होगी, जब जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट का सेशन चल रहा था और उस समय बीजेपी के बाहू से विधायक चौधरी विक्रम रंधावा ने एक सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि जम्मू में करीबन हजारों कनाल ऐसी भूमि है जिसके ऊपर गैर कानूनी कब्जे हुए हैं और उन्होंने कश्मीर के लोगों को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया था। खैर ऐसा तो नहीं है, अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे इसमें बहुत सारे लोग जम्मू के भी शामिल होंगे, मगर बड़ा तबका उनका कहना था कि कश्मीर से है। इसके ऊपर काफी बवाल भी मचा था और सरकार में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ साथ पीडीपी और बहुत सारे विधायक एक साथ सामने आ गए थे कि आखिर कश्मीरी आइडेंटिटी की बात क्यों की है। बात कश्मीरी आइडेंटिटी की या डोगरा आइडेंटिटी की नहीं है, बात है उन गैर कानूनी कब्जों की। और ये जो आंकड़े हम आपको बताएंगे वाकई में आपको चौंका देंगे। साल 2024 सितंबर में जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए थे और 16 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी कैबिनेट ने शपथ ग्रहण किया था, तब से लेकर अब तक अगर हम केवल बाहू विधानसभा की बात करें या उसमें कुछ हिस्सा हम ईस्ट, जम्मू ईस्ट का रखें और जम्मू साउथ का रखें, ये तीन कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुल मिलाकर अभी तक करीबन 1500 कनाल भूमि ऐसी है जो कब्जे के तहत आ चुकी है और ये कब्जा गैर कानूनी है। एक कब्जा कानूनी भी होता है जब आप कोई लैंड की रजिस्ट्री करते हैं तो आप उसके ऊपर कब्जे के लिए बार्ब्ड वायर, चार दीवारी कर लेते हैं, मगर एक गैर कानूनी कब्जे होते हैं जिसके भी एक मॉडस ऑपरेंडी है और वो बहुत सालों से जम्मू में चल रही है। अब बड़ी बात है कि आखिर ये 1500 कनाल भूमि कहां पर है जो कब्जे में आई और क्या लोगों को पता भी नहीं चला? क्या प्रशासन की नाक के नीचे ये होता रहा? क्या पुलिस के पास कंप्लेन नहीं गई? ऐसा नहीं है, बहुत बार पुलिस के पास कंप्लेन गई और पुलिस इसमें डायरेक्ट पार्टी कभी नहीं होती, क्योंकि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड की बात होती है। बहुत सारी भूमि रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास होता है और जम्मू शहर में ऐसी बहुत सारी भूमि है जो खास तौर पे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास तो कुछ चंक है, मगर बड़ा चंक जो है वो जेडीए के पास है, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास। तो ऐसे में क्या जेडीए के ध्यान में ये बात नहीं आई? जेडीए एक ऐसा विभाग है जिन्होंने अपने आंकड़े दिए हुए हैं कि उनकी बहुत ज्यादा भूमि जो है वो कब्जे में है, मगर जो अब कब्जा हो रहा है आखिर उसके लिए क्या किया जा रहा है? एक सर्वे के मुताबिक जेडीए ने ये कहा था कि उनकी हजारों कनाल जमीन कब्जे में है और उनको छुड़ाने के लिए जेडीए के पास कोई बहुत बड़ा प्लान अभी तक नहीं है। तो ऐसे में भूमि छूटेगी कैसे? और अगर हम जेडीए की बात करें, हाउसिंग की बात करें, जेएमसी की बात करें, ये विभाग जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत आता है वो खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पास ही है। उमर साहब इसके ऊपर किस तरह से काम कर रहे हैं ये तो उमर साहब या उनकी सरकार बेहतर बता सकती है, मगर इस बारे में जब हमने बाहू के विधायक विक्रम रंधावा से बात की तो उन्होंने भी इस बात का खुलासा किया कि उनके जहन में भी महामाया मंदिर, जो आप सबको पता है कि जम्मू आउटस्कर्ट्स में पड़ता है, सिद्धड़ा इलाके में, महामाया देवी के मंदिर के पास उन्होंने कहा करीबन 50 कनाल जमीन ऐसी है जिस पर गैर कानूनी कब्जा किया जा रहा है। करीबन 1-2 महीने से कब्जे का प्रोसेस चल रहा है। कुछ शॉट्स भी हम आपको जो नीचे दिखा रहे हैं ये करीबन 1 महीना पहले है, जब स्थानीय कुछ लोग वहां पहुंचे और उन्होंने
कुछ लोगों को जिन्होंने कच्चा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बनाया हुआ था उन्हें वो ढाने के लिए कहा। आपस में खींचतान हुई, नोकझोंक हुई और ऐसे में पुलिस को भी दखल देना पड़ा। पुलिस में भी हमने जब बात की तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल उनके पास कंप्लेन आई थी, मगर वो डायरेक्ट पार्टी नहीं होते हैं, इसलिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये देखेगा और ये भी देखेगा कि ये जमीन किस विभाग की है। हमारी जानकारी के मुताबिक ये फॉरेस्ट की लैंड है, मगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास कंप्लेन गई या नहीं ये डिपार्टमेंट बेहतर बता सकता है। और बड़ी बात इसमें यह है कि जो लोग इसमें विसल ब्लोअर हैं वो स्थानीय लोग हैं। अब कुछ सिविल सोसाइटी के लोग आगे आए हैं और उन्होंने विधायक को अप्रोच किया है। सुनिए विधायक जी ने इस बारे में क्या कहा। इसमें सत्र में भी यही बात रखी थी जो हमारा बजट सेशन था कि जम्मू की मैक्सिमम जमीनों पे प्लानिंग के साथ कब्जे हो रहे हैं। और अभी लेटेस्ट जो सामने आ रहा है वो हमारा पवित्र स्थान है महामाया जी का मंदिर, उसके नीचे फॉरेस्ट की लैंड है, जंगलात है और उसके साथ एनवायरमेंट पार्क बना रखा है जंगलात वालों ने सैरगाह के तौर पर। वहाँ पे चहचहाते पक्षी हैं, वहाँ पे जानवर हैं, या वहाँ पर तो हमें ये भी कहा गया कि चीता भी है। और उसके साथ फेंसिंग को तोड़ के फॉरेस्ट की प्लानिंग के साथ 60 से 70 परिवारों ने पहले टेंट लगाए थे। अब पिछले दिनों कोई कार्रवाई हुई, जब कार्रवाई हुई तो टेंट उठा के वहां चद्दरों से कमरे बना लिए गए हैं, बाथरूम बना लिए गए हैं, पावर कनेक्शन वहां चला गया है, पीएचई का कनेक्शन वहां चला गया है, यहाँ तक कि इंटरनेट की भी वहां प्रोवाइड किया गया है। ये प्लान्ड मूव है, इसके ऊपर एक मूवमेंट हम खड़ी करेंगे, इसकी जागृति फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक लाएंगे। ये नहीं लाएंगे तो ग्राउंड पे जाकर ये इस जगह को हम खाली करवाएंगे। तो आपने देखा चौधरी विक्रम रंधावा बाहू से बीजेपी के विधायक खुद कह रहे हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में महामाया मंदिर के पास सरकारी भूमि पर गैर कानूनी कब्जा हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि सिविल सोसाइटी के लोग उनके पास आए थे, इस बारे में वो लगातार प्रशासन के संपर्क में है। डीसी जम्मू को भी उन्होंने इस बारे में बताया है, ये उनका कहना है। अब इसके ऊपर एक्शन क्या होगा या क्या हुआ है अभी तक ये तो बेहतर प्रशासन बता सकता है। मगर सिविल सोसाइटी के कुछ लोगों से हमारी बात हुई है, उन्होंने फिलहाल अभी कैमरे पे तो कुछ नहीं कहा, मगर उन्होंने हमें कहा है कि बहुत जल्द वो एक प्रदर्शन, एक आंदोलन इस बारे में करने जा रहे हैं कि आखिर किस तरह से प्रशासन के नाक के नीचे सरकारी भूमियों पर लगातार कब्जे पर कब्जे हो रहे हैं और कोई भी इस बारे में आवाज नहीं उठा रहा, और जो आवाज उठाई भी जाती है उस पर भी असर नहीं होता। तो क्या आपके आसपास कोई ऐसी भूमि है जिस पर गैर कानूनी कब्जे हुए हैं? अगर हुए हैं तो आप भी प्रशासन तक पहुंचिए, हमें भी डीएम करके बता सकते हैं, हम उस बारे में जरूर आवाज उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि प्रशासन तक आपकी आवाज पहुंचाएं। मगर खास तौर पे महामाया मंदिर के पास ये जो सरकारी भूमि पर कब्जे की बात सामने आई है, इसको लेकर तो आवाज उठानी होगी। हमने तो अपनी खबर के तरीके से आवाज उठाई है, इस आवाज को आप ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करें ताकि प्रशासन तक ये पहुंचे और प्रशासन अपनी नींद से जागे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।